अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, जी सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप लोग एक चीज़ क्लेरिफाई कर दें कि ये जिनकी तरफ लिंक गया है, ये सारे बच्चे एनरोल हैं इस लैब में, माइकोलॉजी में। यस सर। मतलब जो आप बायोकेमिस्ट्री के सारे बच्चे थे, वो ये माइकोलॉजी का सब्जेक्ट ले रहे हैं। जी सर। अच्छा, चलो ठीक हो गया। बस यही मैंने कंफर्म करना था। सो बच्चे ज्वाइन करते जाएंगे। मैं वेटिंग रूम डिसेबल कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एक्चुअली आपका डिपार्टमेंट बंद है और वर्क फ्रॉम होम है। तो अगर मैं लैब में होता तो फिर आपको उधर स्लाइड्स वगैरह भी दिखाता, बट अभी आपको फ्रॉम गूगल से ही दिखाऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और जो आपका आज का टॉपिक है डैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि जो आपके पास टिपिकल फंगल सेल है उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है। सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट होता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले हम इनके जनरल करैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो फंजाई है वो होती क्या है। आपने जब शुरू किया था तो आप कहते हैं कि जो सबसे पहला एलिमेंट जो ऑन अर्थ इवॉल्व हुआ था डैट वाज वायरस। तो देन वायरस के अंदर एवोल्यूशन आई। उसके अंदर पहले सेल वॉल थी और उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए की फॉर्म में था। फिर कुछ ऐसे वायरस आए जो कि जिन्होंने डीएनए इवॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर उनके अंदर क्या हुआ, एवोल्यूशन आई कि माइकोप्लाज्मा बन गया। देन माइकोप्लाज्मा से आपके बैक्टीरिया इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। जो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए उनमें कुछ जो थे वो जिनका सेल टाइप थी वो प्रोकैरियोटिक थे और कुछ थे जो आपके पास यूकैरियोटिक फॉर्म में थे। फिर जो आपके पास प्रो यूकैरियोटिक फॉर्म में सेल आए उनमें देन अगेन क्या हुई, उसमें अगेन एवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गई। तो जो यूकैरियोटिक सेल ऐसे थे जो ऑटोट्रॉफ थे वो किधर चले गए, वो आपके पास चले गए किंगडम प्लांटी की तरफ। उससे एलजी इवॉल्व हुई। देन एलजी से आपके जो प्लांट सेल हैं वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे थे जो कि हेटरोट्रॉफ थे, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते थे। तो उनके अंदर जो था मैकेनिज्म रिप्रोडक्शन का वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। वो मियोसिस और माइटोसिस दोनों से इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए। और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। तो उससे आपका किंगडम एनिमेलिया और ये चीज़ें इवॉल्व हो गई और आपका जो किंगडम प्रोटोजोआ है और जो उसमें चीज़ें आती हैं वो सारी उसमें आ जाती हैं। देन एक और था आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स थे, बट वो क्या थे, वो आपके पास थे डिकम्पोज़र थे। ना वो ऑटोट्रॉफ थे ना वो हेटरोट्रॉफ थे, बट दे वर डिकम्पोज़र इन नेचर। तो उनके लिए आप लोगों ने क्या किया, उसके लिए आप लोगों ने एक अलहदा किंगडम इसको डिज़ाइन कर लिया। उस किंगडम को आपने नाम दिया किंगडम फंजाई, या फिर इसको आप माइकोटा भी कहते हैं, किंगडम माइकोटा। तो किंगडम माइकोटा के अंदर आप किसकी स्टडी करती हैं आप? बेसिकली इसके अंदर फंजाई की या मिकोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, अगर आपसे कहा जाए कि आप जनरली फंजाई को डिफाइन करें तो आप कहते हैं कि फंजाई क्या चीज़ है। फंजाई होती है आपके पास नॉन क्लोरोफिलस। उसके बाद आप कहती हैं कि डिकम्पोज़र होते हैं, इनका यूकैरियोटिक सेल टाइप होती है।
ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। बेसिक चीज़ जो आपने बतानी होती है वो इसमें तो ये होता है कि ये नॉन ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपनी जो इनकी फूड है ये खुद तैयार नहीं कर सकते। ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म वेयर दे आर लाइंग। अगर ये किसी एज ए पैरासाइट एक्ट कर रहे हैं तो ये अपनी खुराक वहाँ से ऑब्टेन करेंगे। अगर ये किसी और बॉडी के अंदर है, किसी के साथ इन्होंने कोई रिलेशन बनाया हुआ है, जैसे ये लाइकन के साथ रिलेशन बनाते हैं या फिर इनका रूट न्यूट्रल में रिलेशन होता है इनके साथ प्लांट्स के साथ, तो उधर भी क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी ये उससे अपनी जो खुराक है वो उनसे ले रहे होते हैं जो जिसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं। और वो जो फर्दर इनसे क्या इन इन रिटर्न वो इनसे या तो नुकसान ले रहे होते हैं या फिर इनसे इनको क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है। अगर हम जनरल बात करें इनकी जनरल बॉडी की, तो ये आपके जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। अगर हम इनके आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है, एक एक तो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, एक प्लांट सेल वॉल होती है और एक फंगल सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल है इनकी हाइफी की या इन फंजाई की, तो इनके अंदर जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है दैट इज काइटन। और अगर आप उनकी बात करें प्लांट सेल की, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेलुलोज होता है। और अगर आप बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो उसमें आपके पास और पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं बट काइटिन इज एब्सेंट। तो काइटिन होता है, मेनिन होता है और अदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अगर इनकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम की बात करें तो इसमें अर्गोस्टिरोल होता है और इनके अंदर जो फूड स्टोरेज मटेरियल होता है डैट इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में इनकी बॉडी के अंदर जो फूड है वो स्टोर होती है। और इनके पास ट्रू न्यूक्लियाई होता है कि इनका जो न्यूक्लियस है उसके प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनकी। और उसके अंदर इनका न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इनके जो जीन्स हैं वो पेयर्ड की फॉर्म में हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर ट्री न्यूक्लियाई में आती हैं क्योंकि ये इनका सेल यूकेरियोटिक है। तो यूकेरियोटिक सेल की मेजर जो निशानी यही होती है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन होने का मतलब क्या है, उसमें प्रॉपर ऑर्गेनेलीज हैं और प्रॉपर जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स बाउंड जो इनका न्यूक मटेरियल है वो उस फॉर्म में होता है। तो इसलिए ये यूकेरियोटिक सेल है तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनके राउंड अबाउट क्या है, उनकी सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन उसके अंदर उनका न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इनके क्या है क्रोमोसोम्स हैं जो पेयर्ड फॉर्म में है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर जो इनकी है न्यूक्लियर बॉडी या जो इनके अंदर है गोल्जी ऑपरेट जो इनकी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी बात करें, जो मेजर हैं वो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। और इसके बाद ये जो अगर इनकी सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है मियोसिस के थ्रू और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय बडिंग, बाय कोनिडिया फॉर्मेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय मैनी मीन्स हैं जिनके थ्रू इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये या तो यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर की आप बात करें जो आपके पास यीस्ट है या यीस्ट लाइक बैक्टीरिया फंगल सेल हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं। और यीस्ट वायद ऐसा यूनिसेलुलर माइकोलॉजिकल सेल है जो क्या है फंजाई है और यूनिसेलुलर है और यूकेरियोटिक है। और कोई भी ऐसा ऑन अर्थ ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इससे इसकी ये करैक्टर इससे इसको ओवरकम कर सके। और फिर आप कहते हैं कि जो फंजाई हैं दे आर एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स और ऑब्लिगेट एरोब्स। एरोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की absence हो गया देन दे आर कन्वर्टेड शिफ्टेड टू anaerobic respiration एंड सर्वाइव बाय फर्मेंटेशन। तो ये जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ये आपकी जो फंजाई है ये इवॉल्व कर जाती है। आप देखते हैं कि आपकी जो ब्रेड पड़ी होती है वो पड़ी रहे, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी छिड़काव कर दें और उसको रख दें तो विद इन समटाइम्स उसके ऊपर स्पोर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं पेंसिलिन के, एस्परजिलस के। ठीक है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो फेवरेबल कंडीशन है ये रूम टेम्परेचर पे
जो आपका टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर इस पे, और जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है इस पे अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके जर्नल सेल की बात करें, ये इसका टिपिकल सेल है, ये इसकी सेल, पहले सेल वॉल होती है, देन अगेन इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। इनकी सेल वॉल के अंदर क्या है, काइटिन है, जो इसको एंटी बैक्टीरियल बनाता है, या एंटीबायोटिक इसके ऊपर इतनी इफेक्टिव नहीं, ये जो इसको एंटीबायोटिक की जो इसमें करेक्टर है वो इसके अंदर लेके आती है। देन इनकी सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, इनका न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्मा, और इनका माइटोकॉन्ड्रिया, और इनके अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। अगर हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहें फ्रॉम बैक्टीरिया, तो जो इनकी सेल वॉल है कंसिस्ट ऑफ काइटन, और जो आपके पास बैक्टीरिया की होती है वो डेट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो आपके फंजाई हैं, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक आई थी, डेट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेंसिलिन। तो इससे क्या आपके पास आप कंक्लूड कर सकते हैं, दे आर एंटी द फंजाई आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एज पेंसिलिन। मतलब जो पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो इनसे फंजाई से बनाई गई थी, बट इनके ऊपर जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एज इफेक्टिव नहीं है। बट ये क्या है कि ये एंटीबायोटिक में यूज़ होती हैं एज अ मेजर मटेरियल। और इनका जो काइटिन है वो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें लॉन्ग चेन ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है। ठीक है। ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड होते हैं, कुछ कुछ आपके पास होमो पॉलीसेकेराइड होते हैं, कुछ आपके पास हेट्रो पॉलीसेकेराइड होते हैं। हेट्रो पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिसके अंदर एक तरह का ग्रुप अरेंज नहीं हुआ था, उसमें कोई और ग्रुप भी होता है अलॉन्ग विद जो आपके मोनोमर्स हैं, जैसे आपके ग्लूकोज हो गए या फ्रुक्टोज हो गए, उनके साथ कुछ और ग्रुप लगे होते हैं, या नाइट्रो ग्रुप लगा होगा या फास्फेट ग्रुप लगा होगा। तो ये जो आपके पास काइटन है, डेट इज हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो हेट्रोपोलीसेकेराइड इसके साथ क्या लगा होता है, एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। और अगर इनकी फंगल सेल वॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड के साथ ग्लूकेन होता है, जो कि क्या है, साइट ऑफ एक्शन ऑफ सम एंटीफंगल ड्रग्स। देन अगर इनकी सेल मेम्ब्रेन बात करें तो इसमें अर्गोस्टिरोल होता है, स्टीरोल की जगह पे कोलेस्ट्रॉल की बजाय। वैसे जो आप जनरल बात करें, जो आपके पास बाइलेयर लिपिड स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें बेसिकली क्या लगी होती है, जो लिपिड लगी होती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। बट इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगी या माइकोलॉजी, तो उसमें जो इनकी कोलेस्ट्रॉल है उसके बजाय क्या होता है, अर्गोस्टिरोल होता है। तो अर्गोस्टिरोल क्या है, इज अ साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीफंगल ड्रग एम्फोट्राइसिन बीटा एंड एजोल ग्रुप। तो ये उनके ऊपर क्या है, इफेक्टिव होता है अर्गोस्टिरोल, उनको अपने ऊपर एक्शन नहीं करने देता। ये इनका अगर आप सेल, ये इनकी सेल वॉल है, उसके नीचे इनकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल के अंदर क्या क्या है, मैनोप्रोटीन है, बीटा 1,6 ग्लूकेन है, बीटा 1,3 ग्लूकेन है, देन इसके बाद काइटन, और उसके नीचे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये इनका जर्नल क्या है, माइसीलिया, ये इनका माइसीलियम है, और ये नीचे से क्या है, आईफी है। अच्छा, आईफी और माइसीलियम में जो बेसिक डिफरेंस है कि आपके पास जो नेकेड आई से आपको अपीयर होता है, फंजाई की जो स्पोर आपको अपीयर होते हैं, डैट इज इट्स माइसीलियम। और जो इसकी ग्रोइंग टिप होती है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, डैट इज इट्स आईफी। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो ये कोइनोसिटिक आइफी है, ए सेप्टेट है। सेप्टेट अभी वो होती है जिसके अंदर क्या हो, सेप्टा हो, जिसके अंदर क्रॉस वॉल हो, हर एक सेल क्या है वो डिफरेंट हो। तो ये क्या है, ये ए सेप्टेट है, इसके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं है। तो ये ए सेप्टेट आइफी है। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो ग्रोइंग आइफी है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसमें गोल्जी ऑपरेटिस है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, देन इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये इसका जनरल डिफरेंस है। अगर हम फंगल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आप बेसिकली कहते हैं कि फंजाई क्या या तो यीस्ट होंगे या मोल्ड्स होंगे। यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट आप कहते हैं कि जो आपके पास यूनिसेल्युलर है और ओवल शेप में हो, वो आपके पास यीस्ट हैं। और मोल्ड्स क्या हैं, जो मल्टी सेलुलर हो और माइसीलियल फॉर्म में हो। ठीक है, वो आपके पास मोल्ड्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। बहुत सारी ऐसी जो पैथोजेनिक फंजाई हैं, जैसे ब्लास्टोमाइसी, इसके बाद कोक्टाइलोलाइड्स, हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, ये सारी क्या है, ये आपके पास
वैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर इनको डाइमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं। डाइमॉर्फिक फॉर्म वो होती है कि इन विट्रो का मतलब होता है कि जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो जो काम आप करते हैं आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो का वर्क होता है इन विट्रो। जो इन विवो वर्क होता है जो विद इन एन इंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी भी, मसलन जब ये किसी होस्ट के अंदर चला जाएगा, देन इट वर्क एज इन विवो। जब ये आउटसाइड द बॉडी होगा तो ये क्या होगा, इन विट्रो होगा। तो जब ये इन विट्रो होते हैं तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मोल्ड्स की फॉर्म में। और जब ये इनसाइड द बॉडी चले जाते हैं, जब इनको इन विवो कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस करेक्टर को क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक फंजाई। मैनी पैथोजेनिक फंजाई आर डाइमॉर्फिक फॉर्मिंग हाइफी एट एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर वो होता है जो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ये क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या होता है, 37। वो आपका इन विट्रो टेम्परेचर है, और सॉरी इन विवो है। और जो इन विट्रो टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल आउटसाइड द, जो आपका रूम लिविंग टेम्परेचर है वो आपका इन विट्रो टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो डाइमॉर्फिक फंजाई कौन सी होती है कि जब इनको क्या हो कि इनको आप अप्लाई करें, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में है, जब ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे हैं तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोल्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। बट जब ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं, मोस्टली ये पैथोजेनिक फंजाई हैं। तो ये पैथोजेनिक है, मतलब ये क्या करती हैं, डिजीज कॉजिंग है। तो जब ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं, किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, यीस्ट की फॉर्म में, यीस्ट या यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप इसको, मैं थोड़ा इसको जूम करूं, ये देखें ब्लास्टोमाइसीट है, ये मोल्ड्स की फॉर्म है। तो बट जब आप ये इन वीवो होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, यीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद कोक्राइडोलस है, तो ये मोल्ड्स की फॉर्म ऐसे है, जब ये बट बॉडी के अंदर जाता है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन हिस्टोप्लाज्मा है, ये मोल्ड की फॉर्म इसकी ये है, बट बॉडी के अंदर जाएगी तो इसमें इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? जी सर, यस सुन रहे सर। हैं। यस अच्छा, सर, सुन रहे हैं। हाँ। चलें, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए कि ये यीस्ट फॉर्म और मोल्ड फॉर्म और डाइमॉर्फिक फॉर्म में कैसे लाई करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे पहले भी आपको बताया है कि यहाँ तो ये यीस्ट फॉर्म में फॉल करते हैं, ठीक है, या ये माइसीलिया की फॉर्म में फॉल करेंगे, या हाइफी की फॉर्म में फॉल करेंगे। तो यीस्ट क्या है, ये एक्चुअली पहले भी आपको पता है, यूनिसेलुलर बडिंग बडिंग यीस्ट। मतलब ये यूनिसेलर होता है, यूनिसेलुलर है, ओवल शेप में होती है, और इसके राउंड अबाउट कोई माइसीलिया या कोई हाइफी नहीं होती। ये बस इससे बड़ निकलती है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे गो ऑन होता है, ये डिवाइड होती रहती है। बट अगर आप जब इस पे आते हैं हाइफी और माइसीलियम पे, जो स्ट्रक्चर होते हैं फंजाई के, मैं वो बता रहा हूँ कि जो यीस्ट होता है वो तो ओवल शेप का हो गया। अब बात करते हैं, हम माइसीलियम की बात कर लेते हैं। जो आपको टेंगल्ड मैस ऑफ हाइफी, मतलब आपको जो अपीयर हो रहा होता है मैस किसका, हाइफी का, जो आपको स्पोर नज़र आ रहे हैं, जो आपकी ब्रेड के ऊपर स्पोर बने हुए हैं, वो एक्चुअली जो ब्लैक कलर के या ग्रीनिश कलर के आपको स्पोर नज़र आ रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, डेट और माइसीलियम होते हैं। माइसीलियम क्या होता है कि जो आपको नेकेड आई से आपको अपीयर हो जाता है हाइफी। और हाइफी क्या होती है, ये जो आपकी एपिकल टिप होती है, मतलब जहाँ से हाइफी ग्रो कर रही है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि ये ट्यूबुलर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ग्रो ग्रो करता रहता है। और ये आपको नेकेड आई से अपीयर नहीं होता, आप हाइफी को नेकेड आई से देख नहीं सकते। ये क्या सेप्टेट हो सकती है और नॉन सेप्टेट हो सकती है। सेप्टेट आईफी कौन सी होती है, जिसके अंदर क्रॉस वॉल हों, सेप्टा लगे हों। बट नॉन सेप्टेट या कॉइनेसिटिक आईफी कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई क्रॉस वॉल ना हो, और उसको आप क्या कहते हैं, वो आपकी कॉइनोसिटिक आईफी होती है। माइसीलियम क्या होता है, टेंगल्ड मैस ऑफ आईफी इज कॉल्ड माइसीलियम। टेंगल मतलब जो आपको नेकेड आई से अपीयर हो रहा होता है। फंजाई प्रोडक्ट्स माइसीलिया आर कॉल्ड मोल्ड और फिलामेंटस फंजाई। इनको फिलामेंटस फंजाई कहते हैं, या इनको मोल्ड्स कहते हैं। इसके बाद आ जाता है माइसीलियम, कि जो आपके पास माइसीलियम है ये कितनी टाइप्स का हो सकता है। माइसीलियम आपके पास बेसिकली टू टाइप्स का हो सकता है।
तो जहाँ पर आपका माइसीलियम ग्रो कर रहा हो वो 2 टाइप्स का होता है। अगर आपके पास ये एगर प्लेट पे है या किसी होस्ट के ऊपर है, जैसे आपके पास लाइकन में होता है या फिर रूट न्यूड्यूल्स में होता है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। एक क्या होता है माइसीलियम जो एरियल होता है और एक होता है जो कि आपका वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव माइसीलियम की बात करें, ये क्या करता है वेजिटेटिव माइसीलियम? ये वो होता है कि जो आपके होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ से क्या ले रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही होती है इस आईफी के थ्रू। इसके जो माइसीलियम के आईफी हैं वो क्या कर जाते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये देखें एगर प्लेट का उन्होंने बताया हुआ है कि एगर प्लेट के अंदर जब आप इसको ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली, तो ये क्या करते हैं, जो आपकी आईफी है वो उसके अंदर चली जाती है, जो एगर है एगर के अंदर जाएगी, वहाँ से क्या ऑब्टेन करेगी, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी। देन इसके बाद आपकी आ जाती है एरियल आईफी, एरियल माइसीलियम। एरियल माइसीलियम वो होगी जिसके एंड में क्या लगे हैं, कुनीडिया लगे हुए हैं। कुनीडिया क्या कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्पोर बना रहे हैं, उससे आगे डिवीजन हो रही है। तो एरियल आईफी माइसीलियम क्या होती है, फिर एरियल mycelium hyphae projects above the surface of medium and bear the reproductive structure called conidia। अगर आप देखें तो इसमें एक आपकी क्या है, ये एरियल हाइफी है जो अबव द एगर प्लेट एगर है, और एक आपकी वेजिटेटिव है जो बिलो एगर के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है। ये देखिए आगे इसके टाइप्स आ जाते हैं जो आपके पास हाइफी बनती है, फेवेज टेंड्रिल्स, नोड्यूलर ऑर्गन्स, रैकेट हाइफी और स्पाइरल हाइफी। ये सारी इसकी फॉर्म है जो इसके अंदर क्या होती हैं, जो ग्रो कर रही होती हैं हाइफी के एंड पे होती हैं। अच्छा, अगर हम क्लासिफाई करें फंजाई को, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है और सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो हम इनको डिवाइड करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की देख के, कि क्या ये यीस्ट हैं या यीस्ट लाइक हैं, या ये फिलामेंटस फंजाई में फॉल कर रहे हैं, या ये डाइमॉर्फिक फंजाई लग रही है आपको। तो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में हमने जो बेसिक रखा होता है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, उसमें हमने रखा होता है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन बिहेवियर है वो कौन सा है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आए तो इसमें आपके पास 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। यीस्ट लाइक फंजाई, फिलामेंटस फंजाई, डाइमॉर्फिक फंजाई। तो यीस्ट कौन सी हैं? यीस्ट क्या है, ये राउंड और ओवल बॉडीज होती हैं जो ए सेक्सुअल प्रोसेस बडिंग के थ्रू ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं और एनलार्ज होते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं पेरेंट सेल के अंदर। यीस्ट कॉलोनी रिजेंबल बैक्टीरियल कॉलोनी इन अपीयरेंस एंड इन कंसिस्टेंसी। आपके पास जो यीस्ट है इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सिरविसियाई और क्रिप्टोकोकस न्यूरोफोरोमेंस। ये आपके पास हैं जो यीस्ट हैं जो यूनिसेलुलर हैं, फंजाई हैं। ये क्या होती हैं, ये ओवल शेप की होती हैं और इनके बडिंग के थ्रू ये क्या कर रही होती हैं, रिप्रोड्यूस हो रही हैं। बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होके क्या करती हैं, आगे ये कंटिन्यू रखती हैं अपनी इसकी जो इनकी प्रोजनी होती है उसको कंटिन्यू रखते हैं। और इनकी जो कॉलोनीज होती हैं, जो अगर आप इनको ग्रो करवाएं एगर प्लेट के ऊपर, डेट रिजेंबल टू बैक्टीरियल कॉलोनीज इन अपीयरेंस एंड इन कंसिस्टेंसी। अगर आप इनको एगर प्लेट उसके ब्रॉथ के अंदर ग्रो करवाएं, तो इनकी जो मतलब कंसिस्टेंसी आ रही होती है वो ऐसी ही होती है जैसे आपके पास बैक्टीरियल सेल की, अगर बैक्टीरिया को ग्रो करवाएं तो वैसी आ रही होती है। इसके बाद ये यीस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये देख, सूडोआइफी ब्लास्टो कुनिडिया। तो ये ओवल शेप है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये बडिंग हुई है तो इससे ये न्यू बॉडी इवॉल्व हो रही है। ये वैसे आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं यीस्ट कॉलोनीज। ये देखें, अगर आप इसको एगर प्लेट के ऊपर ग्रो करवाएं, ये ऐसी आपके पास कॉलोनीज आती हैं। अगर आप इसको इसके अंदर कराएं ब्रॉथ के अंदर, देन यू शुड अपीयर देयर कॉलोनीज लुक लाइक दिस वन। इसके बाद ये है क्रिप्टोकोकस न्यूरोफॉर्म्स। ये भी आपके पास यीस्ट लाइक फंजाई है। अगर आप फर्स्ट में देखें जो इंडिया इंक है, इसको स्टेन किया हुआ है, उसका ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है और उसके अंदर कैप्सूल जो है वो भी आपको अपीयर हो रहा है, और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई एक आपके पास डायग्राम है। इसको अगर आप देखें तो ये और आपको मज़ीद विजिबल हो जाएगा कि ये ओवल शेप में है और इनसे वो बडिंग हो रही है, वो आपको अपीयर हो रहा है।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यीस्ट लाइक फंजाई। तो ये कौन सी होती हैं? यीस्ट लाइक फंजाई ग्रो पार्टली एज यीस्ट एंड पार्टली एज elongated cell resembling hyphae. They later form pseudomycelium. तो इसकी एग्जांपल कौन सी है? कॉन्डिडाल albicans। तो ये कौन सी फंजाई होती हैं कि पहले ये लग रही होती हैं कि ये कि कौन है, ये यीस्ट हैं, बट लेटर ऑन दे फॉर्म अ हाइफी। तो इनके अंदर हाइफी बनना स्टार्ट हो जाती है और वो उससे क्या कर रही, लॉन्गेट हो रही हैं और उससे वो क्या कर रही हैं, आगे ग्रो कर रही हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है कैंडिडा अल्बाइकन्स। ये अगर आप देखें, ये अगर फर्स्ट ये क्या है, ये यीस्ट यीस्ट लग रहे हैं, ये ओवल शेप में है, बट बाद में क्या हुआ है कि इनके अंदर क्या हुआ है, ये हाइफी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई है। हाइफी क्या है? ग्रोइंग टिप है, जिससे क्या कर रहे हैं, सेल जो न्यू सेल्स हैं वो आगे क्या न्यू सेल्स पीछे लगते जाते हैं और वो हाइफी आगे ग्रो करती जाती है। तो सूडोमाइसीलियम, ये फॉल्स माइसीलियम है इनका। फॉल्स माइसीलियम मतलब माइसीलियम लाइक, नॉट माइसीलियम, माइसीलियम लाइक। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास मोल्स और फिलामेंटस फंजाई। ये वो फंजाई हैं जो जिनके अंदर जो आप मतलब ऐसे ग्रो करती हैं कि इनका जो माइसीलियम है वो फिलामेंटस फॉर्म में आ जाता है। मतलब उसको आप देखते हैं कि उसकी जो फिलामेंट्स हैं या उसकी जो माइसीलियल स्ट्रक्चर है वो आपको विजुअलाइज हो रहे होते हैं। जो इनका बेसिक मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ फिलामेंटस फंजाई is long branchy filament or hyphae which intertwine to produce a mass of filament mycelium. तो इनकी जो कॉलोनी आपको अपीयर होती है वो पाउडरी होती है, वो येलोइश होती है, या फिर वो कैसी लग रही होती है कि आपको जस्ट ऐसे स्पोर टाइप लग रही होती है। Colonies are strongly adherent to the medium and unlike most bacterial colonies cannot be emulsified in water. The surface of these colonies may be velvety, powdery or may show a cottony aerial mycelium. आप देखती हैं कि जब वो जिस मोल्ड जो मोल्ड ग्रो कर रही होती है आपकी इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर, या जो मोल्ड जो ग्रो कर चुकी है आपके ऑरेंज के ऊपर, उसको देखें तो उसको वो आपको ना कॉटन से थ्रेड से लाइक नज़र आ रहे होते हैं, या आपको वो येलोइश या ग्रीनिश सी टाइप नज़र आ रही थी। वो एक्चुअली क्या होती है, एक तो वो आदि उसके अंदर ग्रो कर चुकी है जो वेजिटेटिव है, और जो एरियल है वो आपको अपर साइड पे अपीयर हो रही होती है। अच्छा, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर के थ्रू होती है। एग्जांपल में आपके पास डर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं, स्पर्जिलस, पेनिसिलिन, म्यूकर और राइजोपस। ये सारे क्या है, ये आपके पास फिलामेंटस फंजाई में फॉल करते हैं। ये देखें, ये आईफी आपके पास, ये सेप्टेड आईफी है और ये ए सेप्टेड या कोइनोसिटिक आईफी है। ये भी वही है, ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है इनकी। ये जो आपके पास फिलामेंटस फंजाई हैं ये उनकी कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है। अच्छा, ये पहले भी हमने बात की है कि डाइमॉर्फिक फंजाई। डाइमॉर्फिक फंजाई कौन सी होती है कि जो कि आउटसाइड द बॉडी या इन विट्रो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं एज अ मोल्ड, बट व्हेन दे एंटर इन द होस्ट सेल देन स्टार्ट एक्टिंग एज पैथोजन। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं यीस्ट फॉर्म में। तो ये मोस्टली पैथोजेनिक फंजाई होती हैं जो इनका इन विवो टेम्परेचर डेट इज 37, और जो इन विट्रो टेम्परेचर होता है जो आउटसाइड द बॉडी है आपका, जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है, जो एम्बियंट टेम्परेचर होता है, डेट इज़ अबाउट 25 है। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है इज़ अबाउट 25, बट योर इनर बॉडी टेम्परेचर इज 37। तो जो इन विवो टेम्परेचर है, बट डाइमॉर्फिक फंजाई होती कौन सी है, जो टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो। टू फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रही है कैसे, कि जब ये आउटसाइड द बॉडी है तो ये क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एज अ मोल्ड, बट व्हेन इट एंटर इन द होस्ट सेल इट विल कन्वर्टेड इनटू यीस्ट लाइक। तो इसके बाद ये आपकी एग्जांपल आ जाती हैं सारी पैथोजेनिक फंजाई हैं, हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइसीड, कुकडाइडल्स, पैराकुकडाइडल्स, पेनिसिलिन, पेंसिलियम, ये सारी कौन सी हैं, ये आपके पास डाइमॉर्फिक फंजाई हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ये डाइमॉर्फिज्म है कि ये कैसे एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही। फिलामेंटस मोल्ड इन इन्वायरमेंट, जो नॉर्मल ये इन्वायरमेंट में शो कर रही होती है वो किस फॉर्म में होती है, डैट इज इन द फॉर्म ऑफ आईफी, थिन सेप्टेड आईफी, माइक्रोकोनिडिया एंड ट्यूबरलेट माइक्रो कॉन्डिडिया। ये जब क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी है, आउटसाइड द बॉडी है तो ये किस फॉर्म में है, दिस वन,
अगर आपको कर्सर शो हो रही हो तो ये जो ब्लूइश आपके पास कलर आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। देखिए इसका माइसीलियम है, पीछे इनकी क्या लगी हुई है, हाइफी है, पीछे इनका माइसीलियम आगे ये हाइफी है। और ये किस फॉर्म में है, सेप्टेट हाइफी है, माइक्रोकोनिडिया है, ट्यूबरकुलेट है और मैक्रोकोनिडिया है। बट बडिंग यीस्ट 2 to 4 माइक्रोलीटर इन द टिश्यू, जब ये क्या करती है कि होस्ट के टिश्यू के अंदर चली जाती है, जब पैथोजन बन जाती है। डाइमॉर्फिक ट्रांजिशन इज थर्मली डिपेंडेंट एट द रिवर्सिबल 25 से 37। जब 37 पे आती है तो इसकी देन ये कौन सी फॉर्म में आ जाती है, यीस्ट लाइक ये बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड डाइमॉर्फिज्म। एक इन्वायरमेंट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, मोल्ड की फॉर्म में, but when it enter in the host cell, it is converted into yeast like mycelium fungi, that is called dimorphic dimorphism। ये किसके उन्होंने एग्जांपल दिए, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम डाइमॉर्फिज्म ये शो कर रही है। इसके बाद आपके पास आ जाती है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्शन बिहेवियर। अगर ये इसमें आप बेसिकली कहते हैं आपके पास टू टाइप्स की सर यस अस्सलाम वालेकुम ये सर। वालेकुम सलाम। सर ये प्रीवियस स्लाइड खोलिएगा। श्योर। सर ये डायमॉर्फिक ट्रांजिशन थर्मली डिपेंडेंट कैसे होता है, मतलब इसका मतलब बताइएगा। थर्मली डिपेंडेंट का मतलब है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट। थर्मली आपका जो बॉडी टेम्परेचर है डैश इज 37, ठीक है। तो जब इनको टेम्परेचर इतना प्रोवाइड किया जाएगा तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू डाइमॉर्फिक फॉर्म दैट इज यीस्ट लाइक, ठीक है। यस सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, आगे आपके पास आ जाती है सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन में आप कहते हैं कि आप बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्शन बिहेवियर आप इनको क्लासिफाई करते हैं। यहाँ तो ये क्या होंगे, परफेक्ट फंजाई में फॉर्म फॉल करेंगे या इम्परफेक्ट फंजाई की क्लास में फॉल करेंगे। ऐसे फंजाई जो जो कि बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको आप कहते हैं ये परफेक्ट फंजाई हैं। और वो फंजाई जो जस्ट जिनके अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो एब्सेंट हो, उसको आप कहते हैं कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। जो आपके पास परफेक्ट फंजाई है उसमें आपके पास एस्कोमाइसीड्स आ जाते हैं, बेसिडियोमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स। और जो आपके पास इम्परफेक्ट फंजाई है डेट आर ड्यूट्रोमाइसीड्स, ठीक है। इनको अगर हम डिस्कस करें तो जो आपके पास पहले आज जाइकोमाइसीड्स आते हैं, तो ये लोअर फंजाई है। और इनकी जो हाइफी है, नॉन सब्सट्रेट हाइफी है, ब्रॉड होती है। और इनके अंदर जो ए सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, जो कि किधर होते हैं कि एक सैक के अंदर क्या होते हैं, सैक का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या क्या लगा होता है, स्पोरेंजियम होता है। स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। जब ये क्या मिच्योर हो जाती है तो ये रप्चर होती है और उसमें से ये फॉल कर जाते हैं। इनको आप क्या क्या कहते हैं, ये आपके पास जाइगोमाइसीड्स होते हैं। ये देखें स्पोरेंजियोस्पोर्स राइजोपस स्पीशी है, जाइगोमाइसीड। ये अगर देखें इनकी जो हाइफी है वो नीचे राइजाइड की फॉर्म में है, सेप्टेट हाइफी है। उसके ऊपर कॉलमुनेला कॉल्यूमेला है। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, स्पोरेंजियम लगा हुआ है। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके स्पोर क्या करते हैं, उसके अंदर इकट्ठे हुए होते हैं। और जो सिंगल स्पोर है उसको आप क्या कह रहे हैं, स्पोरेंजियो स्पोर कह रहे हैं। ये किसके अंदर है, जाइगोमाइसीड्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें एस्कोमाइसीड्स, इनको आप सैक फंजाई भी कहते हैं, एस्कोमाइसीड्स को। सेक्शुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर आर प्रेजेंट विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। तो ये इनका एस्कस है। एक एस्कस के अंदर 8 स्पोर होते हैं जो एस्काई स्पोर है, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन होती है मियोसिस के, जो इनका एंड प्रोडक्ट होती है किसका, जो इनमें मियोसिस के सेक्शुअल स्पोर बनते हैं, इन वन एस्कस के अंदर कितने एस्काई होती हैं, 8 होते हैं, 4 to 8। ईच एस्काई हैज़ 4 to 8 एस्कोस्पोर इंक्लूड बोथ यीस्ट एंड फिलामेंटस फंजाई। ये जो है इनके अंदर क्या क्या आ जाता है, इनके अंदर
यीस्ट भी आते हैं और जो फिलामेंटस फंजाई हैं वो दोनों इनके अंदर फॉल करती हैं। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है एस्कोस्पोर, और ये क्लेस्ट्रोथीकम है जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, ये एस्कोस्पोर बनते हैं। और एस्कोस्कोर किसके अंदर होता है, एक एस्काई के अंदर होता है, और ये देखें एस्कोस्पोर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके एस्काई है, सिंगल इसके स्पोर को क्या कहते हैं, स्काई कहते हैं, और इन्हें वैसे क्या कहते हैं, एस्कस। इसके बाद आपके पास आ जाती हैं एस्कोमाइसीड्स। ये वही है, नैरो सेप्टेड आईफी एसेक्सुअल स्पोरोकार्ड कुनीडिया बोर ऑन द कुनीडियो 4। और इनके जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे डेट विल बी फार्म्ड बाय कुनीडिया। कुनीडिया एक्चुअली क्या होते हैं, ये आपके एरियल स्पोर होते हैं जो एसेक्सुअल फॉर्म में बनते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास पेंसिलिनियम है या एस्परजिलस है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको अगर आप देखें तो ये एंड पे क्या बने हुए इसके, कुनीडिया है, ये नीचे इसकी वेजिकल है, और ये कुनीडियो 4 है। कुनीडियो 4 वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपके फोर, जिसके साथ भी फोर लग जाए किसी भी स्ट्रक्चर के साथ, उसका मतलब होता है बियरर, कैरियर, ठीक है। तो उसके पहला जो वर्ड आपके पास आ रहा है, जैसे ये भी आ रहा है कुनीडियो 4, या फिर आ जाए एस्को 4, या फिर कुछ और जाइको 4 आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि वो बॉडी बियरर है। उसके ऊपर जो आप स्पोर का नाम ले रहे हैं, वो स्पोर उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो उसके ऊपर वो बॉडी लगी होती है जिसके अंदर वो स्पोर बनने होते हैं। तो इसमें एस्कोमाइसीट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, डेट इज बाय कुनीडियो 4। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स में आपके मोस्टली जो मशरूम्स हैं, या फिर आपके मोस्ट नोटोरियस जो हैं आपकी ये वाले हैं जो अटैक करते हैं ऑन योर, ये पक्सीनिया रस टमाट वगैरह ना, ये अस्टिलागो, ये इसके अंदर फॉल करते हैं। इनको आप ये बेसिडियोमाइसीट हैं, और इन्हें आप क्लब फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल फिक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लब शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड बेस और बेसिडियम विच बियर स्पोर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। इनकी एग्जांपल क्या है, क्रिप्टोकोकस न्यूरोफॉर्म्स, मशरूम्स। मशरूम्स जो हैं ये एडिबल फंजाई हैं, और क्रिप्टोकोकस ये जो आपके पास हैं ये आपके पास पैथोजेनिक फंजाई है, ठीक है। तो ये जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं ये वेरी लार्ज ग्रुप है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ इसके अंदर ऐसे भी वेरी पैथोजेनिक, जो इसको आप खाते ही आपके पास क्या होता है, लाफी कंडीशन आ जाती है, और बंदा विद इन नो सेकंड इज नो मोर इन विद अस, ठीक है। तो इनमें जो हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बेसिडियोस्पोर्स। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ड्यूट्रोमाइसीट। इनको आप इम्परफेक्ट भी फंजाई कह रहे हैं। इम्परफेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डेट इज एब्सेंट। इनके अंदर अभी तक कोई सेक्सुअल बिहेवियर शो नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको आप इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ग्रुप ऑफ फंजाई whose sexual phases are not identified grows as mold as well as yeast। ये मोल्ड्स की फॉर्म में भी होते हैं, यीस्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मोस्ट फंजाई ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस बिलोंग टू दिस क्लास। एग्जांपल इसमें क्या आ जाता है, कोकोडाइडल्स इमाइटस, इसके बाद पैराकोकोडाइडल, ब्राजिलस कैंडिडा अल्बाइकन्स। देन इसमें आपके पास आ जाती हैं रिप्रोडक्शन एंड स्पोरुलेशन। इसमें के फंजाई में कैसे रिप्रोडक्शन होती है और किस तरह के स्पोर्स बनते हैं। इसमें बेसिकली टू टाइप्स होती है, एक सेक्सुअल है और एक एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल में मज़ीद आपके पास टू टाइप्स हो जाती हैं, एक एरियल स्पोर होते हैं और एक कौन से होते हैं, चलिए पहले सेक्सुअल को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स में आपके पास एस्कोस्पोर हैं, बेसिडियोस्पोर्स हैं और जाइगोस्पोर्स हैं, ठीक है। ये तीन वो बेसिक क्लासेस हैं जिनके अंदर ये स्पोर्स बनते हैं, जिनकी बेस पे आप इनको क्या कह रहे हैं, परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं, या इनको आप हायर फंजाई भी कहते हैं। Sexual spore is formed by fusion of cells and meiosis and in form of all higher life। क्योंकि आपके पास जो भी हायर फंजाई है उसके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर हम बात करें जो आपके पास एस्कस फंजाई है उसके अंदर कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एस्कोस्कोर स्पोर्स के थ्रू होती है। उसमें क्या बनते हैं, एस्कस बनते हैं और एस्को कार्प बनते हैं। ये देखें
ये क्लेस्ट्रोथीकम है। देन उसके अंदर क्या है, एस्कस हैं, और एस्कस के अंदर क्या है, एस्कोस्पोर्स हैं। देन आपके पास क्या आ जाती हैं, बेसिडियोस्पोर्स, और देन उसके साथ क्या आ जाते हैं, जाइगोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर भी क्या है, ये आपका बेसिडियम है, बेसिडियम के ऊपर आपके क्या लगे हुए हैं, बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं। देन आपके पास जाइगोस्पोर आ जाते हैं। ये क्या होती है, ये एक्चुअली कंजुगेशन हो रही होती है टू टाइप्स ऑफ हाइफी की, वो आपस में फ्यूज करते हैं, और देन आपके पास क्या बन जाता है, जाइगोस्पोर एंजिम बन जाता है। देन आपके पास आ जाती हैं ए सेक्शुअल स्पोर फॉर्मेशन। सर इसमें यस, एस्कोस्कार्प क्या है? एस्कोकार्प, एस्कोकार्प आपने पूछा है हाँ जी। बेटा। देखना, ये जो हो रही है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं क्लेस्ट्रोथीकम। तो उसके अंदर एक क्लास्ट्रोथीकम के अंदर 8 एस्कोकार्प बनते हैं, ठीक है, और हर एस्कोकार्प के अंदर क्या होते हैं, 8 एस्कस होते हैं, ठीक है। सर एस्कस और एस्कोकार्प के दरमियान डिफरेंस बता दें, मतलब अगर हाँ, दिखा सकते हैं तो दिखा दें। मैं मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं लेटर ऑन इसको ना काट करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सी लास्ट लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, फिर मैं आपकी बात पे आता ठीक है हूँ, सर, ठीक है। ठीक है। ओके, देन आपके पास ए सेक्शुअल स्पोर्स आ जाते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के थ्रू होती है। इसमें 2 टाइप्स बन जाती हैं, वेजिटेटिव स्पोर्स बनते हैं और एरियल स्पोर्स बनते हैं। वेजिटेटिव स्पोर्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, ब्लास्टोस्पोर आ जाते हैं, आर्थ्रोस्पोर आते हैं, क्लेमाइडोस्पोर आ जाते हैं, और उसके बाद आपके पास एरियल स्पोर आते हैं। अगर हम ब्लास्टोस्पोर्स की बात करें, दीज आर फाउंड बाय बडिंग फ्रॉम द पेरेंट सेल एज इन यीस्ट। तो ये ब्लास्टोस्पोर बन रहे हैं, जो आपके पास यीस्ट है उसके जो साइड पे क्या बन रहे हैं, उसकी बडिंग हो रही है, ये क्या है, ब्लास्टोस्पोर है। आर्थ्रोस्पोर क्या होते हैं, फाउंड बाय सेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ हाइफी, कि आपकी जो हाइफी है वो एक जगह पे क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और उससे वहाँ पर क्या बन जाता है, उसका जो सेगमेंटेशन है वो अलहदा हो जाती है, और वहाँ पे आपके आर्थ्रोस्पोर फॉर्मेशन हो जाती है बाय एसेक्सुअल मीनिंग। देन आपके पास क्लेमाइडोस्पोर आ जाते हैं। क्लेमाइडोस्पोर क्या है, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स हैं, कि आपकी जो कोई हाइफी ग्रो कर रही थी, बट उसको अनफेवरेबल कंडीशन आई है, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो इकट्ठा हो गया, और उसने क्या किया है कि उसने उसी हाइफी के अंदर क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर दिया है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो हाइफी बस्ट होती है, और उसमें से आपके स्पोर्स क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। दैट टाइप्स ऑफ स्पोराइजेशन इज कॉल्ड Chlamydospore. Thick-walled resting spore develop by rounding up and thickening of hyphal segment. इसके बाद आपके पास आ जाते हैं सर एरियल दोनों में स्पोर्स। डिफरेंस क्या है? किन में ये लास्ट वाली स्लाइड में, लास्ट टू में बेटा, बोलिएगा। मैं आपको बता के फिर आगे ये क्लास लीव करूंगा। जस्ट ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, मुझे ये बस एंड अप करने दें। देन आपके पास आ जाती हैं एरियल स्पोर्स। एरियल स्पोर्स में क्या होता है कि जो आपके एरियल पार्ट्स हैं वो तो थे आपके वेजिटेटिव पार्ट्स, ये क्या होंगे, एरियल पार्ट्स के ऊपर क्या बनते हैं, आपके स्पोर बनते हैं। कुनीडियो स्पोर आ जाते हैं, माइक्रोकुनीडिया आ जाते हैं, मैक्रोकुनीडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स। Conidiospores क्या होंगे, स्पोर born externally on side or tips of the hyphae are called conidiospore or simply conidia। जो हाइफी की टिप के ऊपर, जो एंड के ऊपर स्पोर बनते हैं, that are called conidiospores। माइक्रोकोनिडिया कोनिडिया आर स्मॉल एंड सिंगल्ड सेल्स, और जो मैक्रोकोनिडिया होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका कोनिडिया फॉर्म होगा वो क्या होगा, मल्टीसेलुलर होगा, और वो लार्ज फॉर्म में होंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोर फॉर्म विद इन स्पोरेंजियोफोर, वो आपके क्या हो जाते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। ये देखें, ये माइक्रोकोनिडिया है, स्मॉल हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड हैं। मैक्रोकोनिडिया हैं, ये क्या है, लार्ज हैं और मल्टी सेलुलर हैं, और ये सेप्टेट एंड लार्ज ऑफन मल्टी सेलुलर, ये आपके मैक्रोकोनिडिया हैं। ये देखें, LPCB माउंट, ये एक्चुअली आपके पास एक डाई होती है जिसका नाम है लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लेड, ठीक है।
उसको अब जब आपने फंजाई को क्या किया, स्टेन किया इस अमाउंट के साथ, देन यू पीपल विल गेट दिस टाइप ऑफ, ये देखें ये आपके पास कोनिडियो स्पोर आ रहे हैं, एंड पे कोनिडिया शो हो रहे हैं, ये देख मेकर और राइजोपस। अच्छा अब आते हैं रहीमा की बात पे, एस्कस और एस्कोकार्प, यही कह रही हैं आप बेटा? जी सर। हाँ, एस्कस जो है बेटा, ये देखना अगर आपके पास एक ये एस्कोमाइसीट है और उसमें रिप्रोडक्शन हो रही है सर सेक्सुअल। आगे समझ, वो डायग्राम देखिए आगे मुझे। जी जी सर, मतलब एस्कस जो है वो एक पूरा सैक होता है और एस्कोस्पोर्स उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ठीक। हाँ, मतलब एक ना, जैसे अगर आपने ये शुगर केन देखी हुई है, शुगर केन का जी गन्ना देख देख, उसकी हर एक ना एक होती है, एक सेगमेंट होता है, एक नोड होता है, फिर उसके बाद एक और नोड आता है, ठीक है। अगर सर। आप बात करें इसकी एस्को एस्कस की, जो हर एक मट्टी है ना, मतलब एक नोड से एंड वाले नोड तक, वो उसका क्या है, एस्कस है। और उसके अंदर जो स्पोर्स बने हुए हैं, 8 स्पोर्स हैं, वो क्या है उसके, एस्कोस्पोर हैं, अगर यस आपने सर। मेरी मेरी बात को पिक किया हो तो। यस ठीक सर है, समझ आ गई। हाँ ठीक, ओके। एनीवन एल्स? सर एक और, एक आगे भी था। और क्या था, किस स्लाइड पे? आगे से। दिस वन, दिस नहीं वन। सर, कहते थे, जब वो आएगी तो मैं बता दूंगी। कोई है इसमें? नहीं अभी तक नहीं आई। सर आई गेस रहीमा का एसेक्सुअल स्पोर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उनमें से जी, था। ये सेक्सुअल में। सर वो दो टाइप्स थी, मुझे नाम भूल गया। ये 2 टाइप्स ही हैं, एरियल और ये वेजिटेटिव। सर बैक साइड पे, अभी जो लास्ट स्लाइड खोली थी आप उससे पीछे। इसमें इसमें नहीं आगे, आगे। इसमें ये स्पोरेंजियोस्पोर किसका पूछना है? सर आगे जो तीन आगे टाइप्स हैं। तो बेटा 3 टाइप्स कौन सी हैं ये, रिप्रोडक्शन की या क्लासिफिकेशन की? सर इस स्लाइड से पहले वाली स्लाइड, इससे एक हम्म, स्लाइड ऊपर चले जाए। अच्छा इससे ऊपर जाऊं, ये 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 वाली, दिस यस वन, सर। दिस वन। हाँ ये यस सर। वेजिटेट, इसमें कौन सा पूछना है आपने, क्लेमाइडोस्पोर, आर्थ्रोस्पोर, सर ये ब्लास्टोस्पोर? जो आर्थ्रोस्पोर और ब्लास्टोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स में ना डिफरेंस बता हाँ दें, क्योंकि दोनों में वो बन रहे हैं ना। हाँ थोड़ा कंजुगेट हो रहा है। जो क्लेमाइडोस्पोर है ना, ठीक है, ये बनते हैं विद इन हाइफी। हाइफी क्या कर रही, ग्रो कर रही है, उसको ना कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है। लेट्स सपोज उसके ऊपर कोई ना आपने एंटी फंगल आपने कोई मेडिसिन अप्लाई कर दी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, हार्श कंडीशन आ गई है। तो उसके क्या होगा कि जो उसकी हाइफी है, एंडिंग टिप है, उसने पहले अपने अंदर खुराक स्टोर की, और फिर उसने अपने राउंड अबाउट एक क्या कर ली, एक थिक वॉल प्रोड्यूस कर ली, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर ही है, और उसने क्या कर दिया कि ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, अंदर ही अंदर वो ग्रो भी कर रहा है, और उसने अपने राउंड अबाउट क्या बनाई हुई है, थिक सेल वॉल बनाई हुई है। लेकिन जब क्या होता है कि कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं, तो उसके क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, और उसके अंदर जो स्पोर बने होते हैं वो उसमें से क्या करते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं, ये होते हैं क्लेमाइडोस्पोर। और आर्थ्रोस्पोर्स क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय सेगमेंटेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ हाइफी, कि बहुत से हाइफी जो हैं, बहुत सारे हाइफी वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, और फिर क्या करते हैं कि कंडेंस होके एक सिंगल सिंगल उनके राउंड अबाउट क्या बना लेते हैं, सेल वॉल बना लेते हैं। वो कब बनाते हैं, जब कंडीशन क्या हो जाती है, अनफेवरेबल होती है। सर तो जब आर्थ्रोस्पोर्स में आउटसाइड बनते हैं और हाँ क्लेमाइडोस्पोर्स में इनसाइड बनते हैं, बस ये जी, डिफरेंस है ना। हाँ ये, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह सर। और किसी का कोई, एनीवन एल्स प्लीज?
जाते हैं। अच्छा, ये मुझे देखने दें कौन कौन है इधर। अच्छा, ये बता दें कि आप सब लोगों की लैब है ये वाली। मैंने एक्चुअली कल वो उधर से उठा लिया था सारे आपके ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आज वाले। है हमारी लैब। सब की लैब है। यस सर। यस चलें सर। ठीक हो गया। चलें, इसमें से अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो यू पीपल आर वेलकम। यार सबर कर। सर ये तो थ्योरी होगी ना, हम लोगों ने इसका लैब वर्क नहीं करना, मतलब इसकी स्लाइड्स वगैरह नहीं ऑब्जर्व करनी? हाँ करनी है, क्यों नहीं करनी। वो कब करेंगे? तो वो जब आपने आ जाना है यकम के बाद इंशाल्लाह हम करेंगे। मतलब सर लॉकडाउन ओपन हो जाएगा? ऊपर कैसे जाएगा। ओपन ये ओपन। नहीं, हाँ लॉकडाउन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। आपका 28 तक ही कहा था। अभी तो वैक्सीन भी है, ये तो लोगों को लगा रहे हैं। ठीक सर। सर फेडरल बोर्ड में तो मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि छुट्टियां एक्सटेंड होंगी। अच्छा, पता नहीं क्या आप लोगों का असल में मीडिया तेज है, हमारा इतना तेज नहीं है। अच्छा कोई ना, ये इनकी स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे सेंड कर दे सारे नेम। चलो मैं खुद ले लेता हूँ। आप लोगों को कोई क्यूरी हो जो भी पढ़ाया है, यू पीपल आर वेलकम। किसी की कोई क्यूरी नहीं है। नो सर, क्लियर है सर। ओके यस बेटा, सर। that is all from my side. If you have no query, then you people can leave the meeting. सर ये साइड शेयर करेंगे आप हमारे साथ? मैं अभी कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। अनिका तबस्सुम, यस सर। बेटा आप कैसी हैं, ठीक है। जी सर ठीक है सर। अब तो आप मुझे लगता है मुझे टोंट करते हैं। नहीं टॉन्ट नहीं करता वो, एक्चुअली उस दिन आपकी कंडीशन ही कुछ ऐसी लग रही थी मुझे कि लिटरली आई वाज वेरी शॉक्ड, तो इसलिए। सर वो मैंने उस दिन नाश्ता नहीं था किया हुआ और पेपर में मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था। अच्छा, चले अल्लाह आपको सेहत दे। अब ठीक है ना। जी जी सर। चलें ठीक है बेटा। सब लोग अपना ख्याल रखें और विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर। मास्टर जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।